नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल द जीएस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है कि पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है हर साल, उसमें जो इस बार जो जारी किया गया है, इंडिया के रैंक में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अब ये हो गया है कि जैसे पहले वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री कंट्री कम था, अब वो बढ़ के 60 देशों में हो गया, यानी कि 60 देशों में अब इंडिया बिना वीज़ा का या वीज़ा ऑन अराइवल का जा सकता है। तो इसी क्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पासपोर्ट होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि वीज़ा क्या होता है और वीज़ा भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और विभिन्न देशों का रैंक क्या है और इंडिया का रैंक इसके कंपेयर में कितना अधिक है और कितना कम है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट एक प्रकार का आई कार्ड है। जैसे मान लीजिए हम लोग कॉलेज आते हैं, कॉलेज में ये दिखाने के लिए मेरा इस कॉलेज में एडमिशन है, हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उसके लिए एक आई कार्ड जारी किया जाता है ना। ठीक उसी प्रकार एक प्रकार की ये आई कार्ड हुआ जो विदेश ट्रैवल करने के लिए भारत सरकार द्वारा नागरिकों को जारी किया जाता है। उसमें उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि जो मतलब विदेश ट्रैवल कर रहे हैं, विदेश ट्रैवल करने के लिए ही ये वीज़ा दिया, मतलब ये पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह न केवल वयस्कों के लिए बल्कि छोटे छोटे बच्चे और चिल्ड्रेन के लिए भी ये जारी किया जाता है। अब हम पासपोर्ट के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट गहरे नीले रंग का होता है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये किसके लिए जारी होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए जारी होगा यह। और साथ साथ अगर कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए, बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, तो उसके लिए भी ऑर्डिनरी पासपोर्ट जारी किया जाता है। और सेकंड में आ गया ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है और यह इसमें बेसिक अंतर यह है, ये आम नागरिक और बिजनेस ट्रिप के लिए था। तो वहीं पे ऑफिशियल पासपोर्ट जो है केवल गवर्नमेंट ऑफिसर को जारी किया जाता है। और थर्ड नंबर पे है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ये मरून कलर का होता है, मरून कलर का, और ये इंडियन डिप्लोमेट के लिए जारी किया जाता है, यानी कि जो टॉप रैंक का अधिकारी होगा भारत सरकार में, उसके लिए इसे जारी किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर वीज़ा क्या होता है। पासपोर्ट और वीज़ा दोनों एक ही तो नहीं है, हम या दोनों अलग अलग हैं। तो हम वीज़ा के बारे में जानेंगे। तो वीज़ा एक प्रकार से ये हुआ, जैसे मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, तो कितने दिन के लिए जाएंगे और कितने दिन वहाँ पर रहेंगे, तो उसमें वहाँ की सरकार, जैसे मान लीजिए हम अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका की सरकार द्वारा हमें वीज़ा दिया जाएगा। मान लीजिए 10 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका की सरकार 10 दिन के लिए मुझे वीज़ा देंगे। ये वीज़ा जो है इसको पासपोर्ट पे चिपकाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि इसको वीज़ा कितने दिन या कितने महीने के लिए मिला हुआ है। वीज़ा भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो सबसे नंबर 1 में आ गया ट्रैवल वीज़ा। ट्रैवल वीज़ा में ये है कि आप वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से जाते हैं, तो इसके लिए आपको वीज़ा दिया जाता है। इसमें एक ये है कि आप मान लीजिए कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना तो कोई काम कर सकते हैं, ना कोई बिजनेस एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। अब एक होता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा में क्या होता है, कोई देश के नागरिक किसी विदेश में जॉब के पर्पज़ से जाते हैं, या तो जॉब के पर्पज़ से जाएंगे या बिजनेस एक्टिविटी के लिए जाएंगे, तो वो हो गया वर्क वीज़ा। एक होता है वर्किंग होल्डिंग वीज़ा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई कंट्री अमेरिका है, अमेरिका में हम जाते हैं घूमने के पर्पज़ से, लेकिन वहाँ पे हम ये चाह रहे हैं चलो घूमने के लिए आए हैं, जितना दिन घूमते हैं उतना दिन कुछ काम भी कर लेते हैं, इधर से इनकम भी आ जाए
और एक घूमना भी हो जाए, या दोनों काम साथ साथ हो जाए, तो इस तरह का वीज़ा इसमें मिलता है। तो इसमें लेकिन समस्या यह है कि यह वीज़ा सभी देश द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इसमें से कुछ गिने चुने ही देश हैं जिसके द्वारा इस तरह की वीज़ा जारी किया जाता है, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, बेल्जियम हो गया। इस तरह का जो देश है वही इस टाइप के वीज़ा जारी कर सकते हैं, यानी कि सभी देश इस टाइप का वीज़ा जारी नहीं कर सकता है। और उसके बाद है स्पाउसल वीज़ा। स्पाउसल वीज़ा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका लाइफ पार्टनर है, कोई लाइफ पार्टनर मान लीजिए ब्रिटेन में रह रहा है, ब्रिटेन में लाइफ पार्टनर रहा है, उससे मिलने जाना है, तो लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए यह वीज़ा जारी किया जाता है, जिसे स्पाउसल वीज़ा कहा जाता है। और एक होता है स्टूडेंट वीज़ा, जो इसको पढ़ने के पर्पज़ से जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है इंडिया का, वो कोई दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसको इस तरह का वीज़ा दिया जाएगा। और एक होता है रिफ्यूजी वीज़ा। रिफ्यूजी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई शरणार्थी है, जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में सुने होंगे बांग्लादेश में जो रिफ्यूजी संकट आया था ना, रोहिंग्या सब जा रहे थे भाग भाग के विदेशों में, अपने देशों से भाग भाग के, तो उस तरह के रिफ्यूजी को शरण देने के लिए इस तरह की वीज़ा जारी करा जाता है विभिन्न सरकारों द्वारा। और एक लास्ट में होता है टेम्पोररी वीज़ा। टेम्पोररी वीज़ा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अमेरिका आ गया, कोई व्यक्ति ए है वो अमेरिका आ गया, अमेरिका जाने के क्रम में क्या हुआ, वहाँ 2-3 दिन वो रहे, उसे मान लीजिए 10 दिन का वीज़ा मिला हुआ था, वो 10 दिन वहाँ पे रुकने के लिए गए थे या घूमने के पर्पज़ से गए थे, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर में उनका पासपोर्ट खो जाता है। पासपोर्ट खो गया मतलब वीज़ा भी खो गया उनका साथ ही साथ, क्योंकि वीज़ा पासपोर्ट पे चिपका रहता है। तो इस क्रम में क्या करेंगे, ये जो भारत का एम्बेसी होगा उनसे जाके ये व्यक्ति मिलेंगे, और वो व्यक्ति सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद उसको टेम्पोररी वीज़ा देगा। टेम्पोररी वीज़ा इसलिए देगा ताकि वो इस देश से अपने देश वापस जा सके। तो यही हो गया टेम्पोररी वीज़ा। और आजकल एक नया टर्म खबरों में आ रहा है कि ई वीज़ा। ई वीज़ा कुछ नहीं होता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। ई वीज़ा एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ये डेटाबेस पे काम करता है और यह पासपोर्ट से लिंक होता है। तो हाल ही में क्या हुआ है, एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके द्वारा हर साल इंडेक्स जारी किया जाता है कि कौन से देश का रैंक क्या है। तो इंडिया का रैंक इस बार 2022 में 83 हुआ है, जो 2021 में 90 था। और हम थोड़ा पहले जाएं, 2014-15 की बात करें, तो 2014-15 की बात करें तो इंडिया का रैंक उस समय 73 के आसपास था, यानी कि हमारा जो है इंडेक्स घट गया। इस इंडेक्स घटने बढ़ने का मतलब सिर्फ एक ही है कि मान लीजिए आपका रैंक इम्प्रूव हुआ, जैसे इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है, पहले 90 से 83 हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल अधिक से अधिक देश उनको आने के लिए आमंत्रण करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी इंडिया का जो रैंक बढ़ा है, तो इसके माध्यम से यह होगा कि अब इंडिया 60 देशों में वीज़ा फ्री या नहीं तो वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल क्या है। जैसे यहाँ इसको पहले मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उनको जाना है अमेरिका, बड़ा देश है इसलिए बड़ा नाम ले रहे हैं। उनको जाना है अमेरिका जाना है, तो पहले क्या होता है कि अमेरिका वाले पहले आपको वीज़ा देंगे। जब तक वीज़ा नहीं प्रोवाइड करा जाएगा अमेरिका की तरफ से, तब तक आप अमेरिका सिर्फ पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते हैं। तो अब क्या हो गया है, जैसे बहुत सारा देश ये कर दिया गया है कि आपके पास चलिए पासपोर्ट है, ठीक है, आप मेरे देश आइए, आ सकते हैं, घूमिए फिरिए और फिर यहाँ से निकल लीजिए। तो ऐसे क्या कर सकता है इंडिया, 60 देशों में इस तरह का कर सकता है। तो एक वीज़ा फ्री में क्या होता है, वीज़ा फ्री में ये होता है कि पासपोर्ट लेके आप उस देश एंटर कर लीजिए। और एक सेकेंड टर्म है वीज़ा ऑन अराइवल। जैसे मान लीजिए आपको जाना है मॉरिशस, एक कंट्री है जो कि हमारा प्यारा कंट्री है, भारत से बढ़िया संबंध है उसका, मॉरिशस जाना है। वीज़ा ऑन अराइवल में क्या होगा, हम मॉरिशस के एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ पे कुछ वेरीफाई करेगा और वहाँ पे हमको वीज़ा दे दिया जाएगा, यानी कि पहुँचने पर जो वीज़ा मिल जाता है उसे वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं।
तो बस अंतर कुछ नहीं है, एक वीज़ा, एक फ्री वीज़ा मतलब ये हुआ कि आप पासपोर्ट लेके घुस सकते हैं। एक हुआ वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि आप उस देश में गए, वहाँ के एयरपोर्ट पे आपको वीज़ा मिल जाता है। आप कितने दिन के लिए आएंगे, किस पर्पज़ से आएंगे, ये सब पूछेगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो हुआ वीज़ा ऑन अराइवल। तो अब जो रैंक जारी किया गया है, इसमें पहला रैंक जापान का मिला है, छठा रैंक है अमेरिका का, और पाकिस्तान का रैंक शायद इसमें नहीं लिखा गया है, तो पाकिस्तान का रैंक 105 है। और नेपाल की रैंक की बात करें तो नेपाल का रैंक 108 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विभिन्न देशों का पासपोर्ट है। पाकिस्तान का पासपोर्ट ये हो गया ब्लू कलर का, ये पासपोर्ट हो गया जापान का जिसका रैंक 1 है, और ये पासपोर्ट हो गया, एक जापान का पासपोर्ट ये हो गया, अमेरिका का पासपोर्ट ये हो गया, ये चाइना का पासपोर्ट हो गया, ये यूएस यानी कि अमेरिका का पासपोर्ट ये हो गया। तो आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगे। अगर हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।